10 फरवरी 2026 दिन मंगलवार को किसान एकता महासंघ के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय संरक्षक बाली सिंह व राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश कसाना के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा। संगठन के जिला अध्यक्ष अरविंद सेक्रेटरी ने बताया कि काफी लंबे समय से किसानों की समस्याएं चली आ रही हैं। प्राधिकरण के अधिकारी किसानों की समस्याओं को अनदेखी कर रहे हैं और आज 7 सूत्री मांग पत्र OSD मुकेश कुमार को मुख्य कार्यपालक अधिकारी के नाम सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से निम्न मांगे की गई। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा किसानों की जमीन का अधिग्रहण किए हुए काफी समय बीत जाने के उपरांत भी बादलपुर, बिसरक, सुनपुरा, बिरौड़ा, बैतपुरा, रिठौड़ी, सिरसा सहित दर्जनों गांवों में अभी तक किसानों के 6% आवासीय भूखंड नहीं दिए गए। सभी गांव के किसानों को आवासीय भूखंड दिए जाएं। 2, प्राधिकरण द्वारा गांव में बिना किसी आबादी सर्वे एवं नक्शे बनाए हुए ही 6% आवासीय भूखंड किसानों की ग्रामीण आबादियों में लगा दिए गए हैं, जबकि मौके पर ग्रामीण आबादियां बनी हुई हैं। इस प्रकार के सभी भूखंडों को तत्काल अन्य जगह पर लगाकर निस्तारण किया जाए। 3, किसानों पर आश्रित खेतीहार मजदूर भूमिहीन किसानों को 100 मीटर आवासीय भूखंड दिए जाएं, जिससे उनके बच्चों का लालन पालन हो सके। 4, किसानों की पुरानी आबादियों का निस्तारण प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत सैटेलाइट के आधार पर किया जाए एवं जिन किसानों के लीज बैंक के लेटर मिल गए हैं उन किसानों की लीज बैंक व शिफ्टिंग के प्राधिकरणों का निस्तारण किया जाए। 5, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण क्षेत्र में लगने वाली कंपनियों में स्थानीय किसानों के बच्चों को योग्यता के अनुसार प्राथमिकता के आधार पर रोजगार दिया जाए। 6, शिक्षण संस्थानों में किसानों के बच्चों का आरक्षण कोटा सुनिश्चित किया जाए। आरक्षित कोटे के तहत बच्चों का एडमिशन व शिक्षण न करने वाले शिक्षण संस्थानों पर उचित कानूनी कार्यवाही की जाए। 7, सभी गांवों में बारात घर, खेलकूद के मैदान, मिनी स्टेडियम, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आदि बनवाकर ग्रामीणों को प्राथमिक जन सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। सभी मांगों का 1 सप्ताह में वार्ता का निस्तारण नहीं किया गया तो किसान एकता महासंघ धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य होगा। इस मौके पर बाली सिंह, रमेश कसाना, रामानंद कसाना, राजेंद्र चौहान, अमित नागर, रविंद्र नागर, सावित्री देवी, विजेंद्र देवी, मांगे प्रधान, रज्जाक, ठेकेदार कुलदीप राजपूत, कपिल शर्मा सहित दर्जनों महिलाएं एवं पुरुष उपस्थित रहे। पटवारी बोलता हूँ, मैं अस्तौली हूँ। क्या है प्रजातंत्र है, लोकतंत्र क्या है, तानाशाही है? अरे एक बात बताओ, पहले तो प्लॉट ही नहीं लगा रहे, आप लोगों को तंग कर रहे हैं। एक हद होती है। मैं भी एयरफोर्स में सर्विस किया हूँ, इतनी तो भ्रष्टाचार कहीं भी नहीं देखा मैंने। ऑल ओवर इंडिया घुमा हूँ कि कहीं भी नहीं काम होता, 2 दिन लगते हैं, 3 लगते हैं। आज भी मैं भी बिजी, लेकिन यहाँ तो बहुत बुरा हाल। कहीं सब जगह किसान सेल होता है, किसान मंत्रालय भारत सरकार में। यहाँ की केवल गौतम बुद्ध नगर में लोकतंत्र की जो सबसे बड़ी इकाई होती है, गांव में प्रधान नहीं है, गांव में बीड़ी सीढ़ी खत्म करके इसको गुलामी बना रखा। किसी गांव का कोई नोडल अफसर नहीं है ही नहीं का, कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ चले जाओ, यहाँ चले जाओ, घूमते रहो बस। एक फाइल का मतलब चपरासी को भी जवाब नहीं देता। मुझे क्या पता, किसी पे कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं कर रही। कैसे चलेगा, कैसे हम विश्वगुरु बनेंगे? है पटवारी नहीं है, अब आगे कोई सुनने नहीं, मुझे नहीं पता क्या। कोई जिम्मेदारी तो होनी चाहिए, गवर्नमेंट है, तनख्वाह देती है। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज डू एक सप्ताह के भीतर हमसे आप वार्ता करके हमारा प्रतिनिधिमंडल बुलाया जाए, उससे वार्ता करी जाए, उनको समझाया जाए कि आपके इस बिंदु पर हमने ये कार्रवाई करी है। 1 सप्ताह बाद आपसे हम जवाब लेंगे और अगर 7 दिन के भीतर आप कोई जवाब हमें नहीं देते हो, कोई जानकारी नहीं देते हो, तो 7 दिन बाद या 8वें दिन हम यहाँ धरने पे आपके गेट पे बैठेंगे। आपको भी यहाँ आएंगे, सारी समस्याओं को हमें बताना पड़ेगा। तो हम आपसे ज्ञापन दे रहे हैं, पढ़ लोगे आप, एक बार गेट पे आ जाओ।